देखो, वस्तुतः बात तो ऐसी है कि जब किसी को कोई भी मार या बचा नहीं सकता तो कौन किस पर दया करे। लेकिन पर की दया का भाव तो ज्ञानियों को भी आता है, पर उनकी दया से किसी मरते हुए जीव को जीवन दान आज तक नहीं मिला और ना ही अनंत काल में कोई किसी को जीवन दान दे सकता है। क्योंकि जिसकी आयु समाप्त हो गई हो उसे कोई दया करके अपनी आयु नहीं दे सकता, और यह अकाट्य सिद्धांत है। जब ज्ञानी जीव स्वरूप में लीन होकर ध्यान दशा में होता है तब उसे ऐसा विकल्प ही नहीं होता कि मैं किसी जीव की रक्षा करूं, उसे बचाऊं। लेकिन जब वही जीव ध्यान में से बाहर आता है तब प्रमादवश, ध्यान रहे, प्रमादवश यदा कदा ऐसे निरर्थक विकल्प करने लगता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रमादवश यदा कदा ऐसे निरर्थक विकल्प करने लगता है कि मैंने अमुक को जीवन दान दिया, लेकिन उस समय भी उसकी श्रद्धा बराबर यही रहती है कि मैं किसी जीव को मार सकता नहीं, किसी जीव को बचा सकता नहीं। मारने या बचाने के विकल्पों के समय भी उसकी ऐसी ही मान्यता है कि इन जीवों की आयु शेष होगी तो बचेंगे, आयु पूर्ण हो चुकी होगी तो मरेंगे। मैं या मेरा विकल्प तो निमित्त मात्र होगा। हालांकि ज्ञानियों को भी पर को बचाने, उनको जीवन दान देने, उनकी रक्षा करने का भाव आता है। अंतरंग से ऐसे विकल्प उठते हैं। मुनि राजों को भी 6 काय के जीवों की रक्षा का विकल्प होता है, लेकिन ये विकल्प उनका स्वभाव नहीं है, बल्कि चारित्र मोह जनित अस्थिरता यानी उसके विकार के कारण है। चारित्र मोह के उदय के कारण है, उनके चारित्र गुण का विकार है, वो स्वभाव नहीं है। पर वे ऐसा नहीं मानते कि ये जीव मेरे कारण बचे हैं या मेरे कारण जीवित रहेंगे। जीवों का जीवन मरण तो उनकी अपनी समय समय की स्वतंत्र योग्यता से होता है, और ज्ञानियों एवं मुनि राजों को जो विकल्प होता है ना, वह उनकी स्थिति में जीवित रहने में या उनके रहने में निमित्त मात्र है। मैं पर जीवों का जीवनदाता, पालनहार, रक्षक एवं पर जीव डॉक्टर आदि मेरे जीवनदाता हैं, ऐसा अध्यवसान निश्चित रूप से अज्ञान है। जो वैद्य और डॉक्टर तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ होते हैं वे भले ही ऐसा माने, लेकिन जो तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी जीव है वो ऐसा नहीं मानता। भाई, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर, वैद्य, औषधियाँ किसी भी मरते प्राणी को बचा सकें। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मरने वाला हो और उसे डॉक्टर ने बचा लिया हो। जिसकी आयु पूर्ण नहीं हुई है तो डॉक्टर के ऊपर ये क्रेडिट आ जाता है कि भाई उसने बचाया है, लेकिन ऐसा है नहीं। वस्तु स्थिति ऐसी है ही नहीं कि कोई मरने वाला हो और उसे कोई जीवन दान दे दे। जीव दया और अहिंसा तो जीव का कर्तव्य है, धर्म है, तो परजीवों की रक्षा तो हमें करनी ही चाहिए ना। इसके बिना हमारे दया धर्म का पालन कैसे होगा। भाई, जीव दया अहिंसा जीव का स्वभाव है, ये दया मेरा स्वभाव है। पर यह समझना ज़रूरी है कि दया क्या है, दया का सच्चा स्वरूप क्या है। भाई, ये धर्म है, यह तो बराबर है, लेकिन अहिंसा का यदि अर्थ नहीं समझेंगे तो हम परजीवों की अहिंसा, मतलब परजीवों का अहिंसा में ही सच्चा धर्म मानते रहेंगे। जीव दया का सच्चा अर्थ हमें समझना पड़ेगा। अहिंसा क्या होती है? अहिंसा अर्थात स्वयं के आश्रय से अपने में राग की उत्पत्ति ही ना होने देना और वीतराग पर्याय की उत्पत्ति करना, ये यथार्थ अहिंसा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अहिंसा का इतना खुलासा किया है, अरे उसको पढ़ो तो सही। अपने में राग द्वेष की उत्पत्ति का नाम ही अहिंसा है, राग द्वेष की उत्पत्ति का ना होना ही अहिंसा है। यही स्वयं दया है, जीव दया है।
अहिंसा धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। क्यों है जैन धर्म की ये स्लोगन, पंचलाइन, अहिंसा परमो धर्म? अरे यह आत्म स्वरूप है, राग स्वरूप नहीं। दया भी धर्म है, लेकिन जब वह स्वयं दया रूप हो। पर को बचाने की दया धर्म नहीं है, मात्र दया धर्म है जब वो स्वयं दया रूप हो। पर की रक्षा का भाव एवं पर के ऊपर करुणा बुद्धि, ये राग रूप होने के कारण, पुण्य बंध के कारण तो हैं, लेकिन धर्म के कारण कदापि नहीं है। धर्म तो एकमात्र वीतराग स्वभाव रूप ही होता है। अनादिकाल से स्वयं पर अनंत क्रोध किया। क्या लिखा है? अनादिकाल से स्वयं पर स्वयं और पर नहीं, स्वयं पर यानी अपने पर अनंत क्रोध किया, अपने से क्रोधी रहा, अनंत द्वेष किया। तभी तो अपनी बात आज तक नहीं सुनी है, अपने पर कभी दया नहीं दिखाई। अपने आत्मा की रुचि ही वास्तविक स्वयं दया है, ये समझा होता तो इतने भव भ्रमण नहीं कर रहा होता। वही दया वस्तुतः धर्म है। बाकी पर की दया तो इस जीव ने अनंत बार की है और उसके फल में अनेक बार स्वर्ग आदि गति भी पाई है, लेकिन उससे आत्मा का कल्याण नहीं हुआ है। लेकिन इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि कोई मरता हुआ या कोई घायल सामने प्राणी पड़ा हुआ है और हम रुष्ट होकर वहाँ से चले जाएं। अगर हमारी कैपेसिटी है या हमें लगता है, देखो दोनों चीज़ें अलग चीज़ें। अपनी अपनी भूमिका के अनुसार अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन उसमें कर्तापना, कर्तत्वपना, एकत्वपना, ममत्वपना, कर्तत्वपना और भोक्तृत्वपना मत रखो। हम बीमार होते हैं तो उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, लेकिन साथ में ये निर्णय भी होना चाहिए कि प्रत्येक द्रव्य इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, अपनी मर्यादा सहित है। ये शरीर का जैसे शरीर के पुद्गल परमाणु जैसा परिणमन करेंगे वैसा मुझे स्वीकार्य है। भैया आत्मा क्या है कि आत्मा स्वयं शुद्ध चिदानंद घन स्वरूप प्रभु अखंड एक गायक स्वभावी वीतराग स्वभावी त्रिकाली ध्रुव है। उसी का आश्रय करके उसी में स्थिर रहने, ठहरने, रमने का नाम ही स्वयं दया है और निश्चय से अहिंसा है, और यही परम धर्म है। इसी का नाम अहिंसा परमो धर्म है। स्वयं दया करना तो आत्मा का स्वभाव है, परंतु पर की दया पालना आत्मा का स्वभाव नहीं है। जीव की आयु जो कि स्पष्ट पर है, जीव की आयु क्या है? बिल्कुल क्लियरली पर है। उसे स्वयं का कर्तत्व मानना महाविपरीतता हुई। पर को अपना मानना या उसे जीवित रखने का या रक्षा करने के शुभ राग को अपना स्वभाव मानने में तो अपने त्रिकाली चैतन्य स्वभाव का निषेध हो जाता है, और यह वस्तुतः हिंसा ही है। अरे जीव स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है। कैसा है सच्चिदानंद स्वरूप भगवान? उसे वैसा ना मानकर राग को अपना स्वभाव मानना, यह सब हिंसा है, क्योंकि ऐसी मान्यता में अपना ही घात होता है। मैं पर की रक्षा करता हूँ, ऐसे अभिप्राय का सेवन करके अज्ञानी ने अनादि से आत्मघात ही किया है। एकमात्र वीतरागी अहिंसा ही मुक्ति का मार्ग है। जो स्वयं दया करता है ना, वो पर दया अपने आप पल जाती है वहाँ पर। जो स्वयं दया का सेवन करता है वहाँ पर दया अपने आप पल जाती है। अरे अपने को प्रभु देखा तो सबको प्रभु देखा, तो किसी दूसरे व्यक्ति को मारने का भाव आ ही नहीं सकता। मैं पर को बचा सकता हूँ, पर की रक्षा कर सकता हूँ, पर को जीवन दान देना मेरा धर्म है, ऐसा जो मानता है वह मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि पर को मारना या बचाना, सुखी करना या दुखी करना किसी के हाथ में है ही नहीं, किसी के हाथ में है ही नहीं। मैं हूँ बचाता अन्य को, मुझको बचावें अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है जिनवर कहें हे भव्य जन।
समझ में आया? भाई सभी जीव अपने अपने पुण्य पापानुसार या ज्ञान अज्ञान के अनुसार सुखी दुखी होते हैं और अपनी आयु कर्म के निमित्त से जीते मरते हैं। तो गुरुदेव यदि ऐसा है तो फिर दया धर्म क्या है? भैया आत्मा का स्वभाव तो त्रिकाली शुद्ध ज्ञानानंद स्वभावी, वीतराग स्वभावी व दया स्वभावी ही है। और उसमें अंतर्दृष्टि करने से, पर्याय में भी राग की उत्पत्ति ना होने से चैतन्य की जो निर्मल परिणति, वीतराग परिणति की उत्पत्ति होती है, वस्तुतः तो वही धर्म है। परंतु ऐसा दया धर्म सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं जीवों के होता है, अज्ञानियों के नहीं। क्योंकि अज्ञानियों की अभी कर्तापने की बुद्धि नहीं मिटी है। वो स्वदया ही नहीं पालता है तो परदया क्या पलेगी? हाँ, विकल्प के कारण सम्यक दृष्टियों को पर की रक्षा का भाव भी होता है। वो उनका शुभ भाव है, शुद्ध भाव नहीं है। हालांकि उनकी श्रद्धा में ऐसा भाव नहीं होता कि मैं पर की रक्षा कर सकता हूँ। पर की रक्षा का भाव आता अवश्य है अपनी अपनी भूमिका के अनुसार, लेकिन उस रक्षा में कर्तापना नहीं होता, अहम भाव नहीं होता कि मैं किसी को बचा सकता हूँ या किसी को मार सकता हूँ। अरे उन्हें पक्का श्रद्धान है कि पर जीव का जीवन मरण तो उनकी योग्यता से, उसकी आयु के उदय से या क्षय के कारण होता है। उसमें मेरा कोई कर्तापना नहीं है, कर्तत्व नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। धर्मी पुरुष को पर के दुख व मरण को देखकर मन में जो उनकी दया का विकल्प हुआ एवं तत्समय जो रक्षा करने का रूप, वचन व काय की क्रिया हुई, धर्मी पुरुष को पर के दुख या मरण को देखकर मन में जो उनकी दया का विकल्प हुआ एवं तत्समय जो रक्षा करने रूप मन, वचन और काय की जो क्रिया हुई, वह तो उसका भी ज्ञाता दृष्टा मात्र है, करता नहीं बनता। दिखता है कि वो उसकी सेवा शुश्रूषा कर रहा है, उसको फर्स्ट एड दे रहा है, उसको उसकी रक्षा करने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन अंतर से उसको मालूम है कि मैं करता नहीं हूँ। ऐसी स्थिति में वहाँ वह पर के जीवन मरण का कर्तत्व स्वीकार नहीं करता। पर की दया पालने का अभिप्राय तो स्पष्ट मिथ्यात्व है। अरे वीतराग मार्ग की ऐसी अद्भुत बात सर्वज्ञ परमेश्वर के अलावा उनके सिवाय अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलती है। मैं स्वयं निर्मलानंद का नाथ, अनंत शक्तियों का भंडार, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। पर अनादिकाल से अपने उस निज स्वरूप को भूलकर मैंने स्वयं को अनंत दुखों में डाल रखा है। अपने स्वरूप की पहचान कर, निज आत्मा की प्रतीति कर, उसी में एकाग्र होना ही स्वदया का सच्चा स्वरूप है। निज भगवान आत्मा को भवसागर से निकालने का उपयुक्त उपाय करना ही वस्तुतः स्वदया है। यह दया ही सच्चे सुख की खान है। ऐसी दया धारण करके ही अनंत जीव मुक्त हुए हैं। शुभोपयोग पर दया से आज तक ना कोई जीव मुक्त हुआ, ना भविष्य में कभी होगा। बापू, पर जीव की पर्याय को कौन उत्पन्न कर सकता है? कौन टाल सकता है? कौन व्यय कर सकता है? अरे जब उत्पाद व्यय द्रव्य का ही अपना स्वभाव है तो फिर पर का जीवन मरण कौन कर सकता है? देखो, जो अहिंसा महाव्रत है ना, उसमें मुनिराजों को भी पर जीवों की रक्षा का विकल्प आता है, तभी तो वे समितियों का पालन करते हैं। ज्ञानी धर्मात्मा जब जब अपने स्वरूप में स्थिर नहीं होते, तब तब प्रमादवश अस्थिरता के कारण भूमिका अनुसार परजीवों की रक्षा का विकल्प भी आता है। पर यह बात जुदी है, दूसरी है, लेकिन वे इन शुभ विकल्पों को अपना कर्तत्व नहीं मानते, कर्तव्य नहीं मानते, बल्कि पुरुषार्थ को कमजोरी मानते हैं।
इस कारण वे जब अपने इन विकल्पों के भी कर्ता नहीं बनते, पर के जीवन मरण एवं सुख दुख के कर्ता बनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन वो निमित्त हुए ना भाई, निमित्त होने का तो प्रश्न ही कहाँ है, जब उपादान की योग्यता से प्रत्येक पर्याय अपने अपने में होती है, प्रत्येक पर्याय खचित है और अपने में ही होती है, तो समीपस्थ जीवों का जो जैसा विकल्प होता है मात्र उसे ही तो निमित्त कहा जाता है। जो सबसे क्लोज होता है, वहाँ उपस्थित होता है, उसे ही तो निमित्त कहा जाता है। दोनों के होने का मात्र समकाल है। जब इस जीव की आयु शेष होती है तो वहाँ डॉक्टर जो उपस्थित था उसके ऊपर क्रेडिट आ जाता है कि इस डॉक्टर ने रक्षा की या उस दवाई ने रक्षा की। समझ में आया? और ऐसी उस जीव के उस समय जो जिसके ऊपर निमित्त आरोप आया है उसको ऐसा विकल्प आता है, पर दया रूप विकल्प आता है, तो ऐसा ही शुभ विकल्प होता है कि मैं इसे बचा लूं, मरने ना दूं। ऐसे ही मुनिराजों के भी विकल्प आता है कि ये मेरे पैर के नीचे ना आ जाएं, लेकिन उनको मालूम है कि ना तो मैं इनको बचा सकता हूं और ना इनको मार सकता हूं। समझ में आया? मतलब ये समझ लो कि इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि इनके शुभ विकल्प से फलाने जीव की जान बच गई है या वो मर गया है। अरे इसे बचाने का विचार, जो ऐसे बचाने का विचार द्वारा निमित्त बनने की चेष्टा करना कि मैं निमित्त बन रहा हूँ, भैया ऐसा निमित्त बनने की जो चेष्टा करता है ना, वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, कर्तापने की मान्यता है अभी भी उसमें। समझ में आया? राग रहित वीतराग परिणति रूप अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका स्वरूप तो समझो, उसको आगे बढ़ाकर भी लिखना सीखो कि राग रहित वीतराग परिणति रूप अहिंसा परमो धर्मः। इसके सिवाय जीव पर जीव की रक्षा तो कर ही नहीं सकता। पर जीव की दया के राग रूप विकल्प को वास्तविक अहिंसा धर्म मानना मिथ्यात्व है। इन शॉर्ट, सम्यक दृष्टि जीव को जब पर की ओर लक्ष्य जाता है तब ऐसा भाव आता है कि मैं पर को बचाऊं, रक्षा करूं, अभयदान दूं, पर उसी समय उसके अंतरंग में ऐसा दृढ़ निश्चय रहता है कि मैं किसी का जीवन दाता, सुख दाता, दुख दाता नहीं हूं, मैं पर को अभयदान दे ही नहीं सकता। अरे इनका जीवन तो इन्हीं के कारण है और मेरा विकल्प तो इनकी रक्षा में निमित्त मात्र है, कर्ता नहीं है, मैं तो मात्र साक्षी हूँ। और जो ऐसा यथार्थ जानता है ना, वही सम्यक दृष्टि है, वही सम्यक दृष्टि है।